रमजान के महीने में अगर घर में बिल्ली नजर आ जाए तो फौरन ये एक काम कर लो। ये एक काम करते साथ ही रिज्क दौलत बरसने लगेंगे और हर हाजत भी पूरी हो जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके खानदान की जिंदगी बदल सकती है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। इस्लामी तलीमात और अहले नजर बुजुर्ग हमें बताते हैं कि 3 जानवर पुरसरार हैं। इनमें से पहला जानवर है कौवा, जो कि एक परिंदा है। लेकिन कौवा किसी दूसरे आम परिंदे जैसे कि चिड़िया, कबूतर और तोते की तरह कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि कौवा एक हैवान परिंदा है। यानी कौवा फल या सब्जियां नहीं खाता, बल्कि कौवा गोश्त खोर है। कौवा गोश्त के सिवा कुछ खाना पसंद नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मजबूरी में कौवे को पेट भरने के लिए कुछ खाना पीना पड़े तो वो जरूर खा लेता है, जैसे कि कौवा रोटी खा लेता है। लेकिन कौवे की जो असल मनपसंद ग़िज़ा है वो गोश्त ही है। कौवा ना सिर्फ छोटे हशरात, कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, चूहों का शिकार करता है, बल्कि अगर कौवे को कोई बीमार जानवर नजर आ जाए, जैसे कि बीमार भैंसा नजर आ जाए, तो बहुत सारे कौवों का झुंड इकट्ठा होकर उस बीमार जानवर पर हमला कर उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाना भी शुरू कर देते हैं। कौवा तमाम परिंदों में सबसे ज्यादा होशियार और मकार परिंदा भी है। कौवा बहुत ही अक्लमंद परिंदा है। आपने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि कौवे वाकई पानी का लेवल ऊंचा करने के लिए घड़े में या किसी भी जगह जहां उनकी चोंच नहीं जा रही होती, उस जगह में पत्थर गिराकर पानी का लेवल ऊंचा कर पानी पीने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए आप प्यासे कौवे की कहानी को सिर्फ एक कहानी के तौर पर मत लें, ये सच है। कौवा एक दुश्मनदार परिंदा है। अगर कोई भी जानवर या फिर इंसान भी अगर कौवे के घोंसले को नुकसान पहुंचाता है या उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाता है तो कौवा पूरी दुश्मनी निभाता है। कौवा अपने दुश्मन को 3 साल तक याद रख सकता है। कौवा अपने दुश्मन की आंखों और चेहरे पर हमला करता है। अगर आप किसी ऐसे देहात में रहते हैं जहां फसलों के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दरख्त लगे हुए हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कौवे अक्सर हमला करते हैं इंसानों पर। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि कौवा शैतान का दोस्त है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे कौवे को कत्ल करने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफेद धारी मौजूद होती है। लेकिन पाकिस्तान और भारत में ऐसे कौवे नहीं पाए जाते। हमारे यहाँ जो कौवे पाए जाते हैं उनको कत्ल करने का हुक्म नहीं है। गाँव और देहातों में आज भी माना जाता है कि अगर सुबह के वक्त किसी के बनेरे पर यानी दीवार पर कौवा बैठकर ऊंची ऊंची बोले तो उसके घर मेहमान आने वाले हैं। और शायद आपको ये चीज जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक रिसर्च की गई है कि क्या वाकई ऐसा होता है कि कौवा अगर किसी की दीवार पर बैठकर बोले तो उसके घर मेहमान आ जाते हैं। तो जो उसमें जो रिजल्ट सामने आए हैं वो हैरान कुन है। उस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 95 बार ऐसा ही होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेहमान अगर आने वाला हो तो कौवा किस सुर में बोलेगा, तो आप अच्छी तरह से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस घर में मेहमान आने वाले हैं। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कौवे को कैसे पता चल जाता है कि किसी के घर में मेहमान आने वाला है। अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि कौवा घर में मौजूद बुलाओं को देख सकता है, और जब किसी के घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो मेहमान क्योंकि अल्लाह की रहमत होते हैं, इसलिए उस घर से बुलाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। और घर से निकलती हुई बुलाओं को देख कर ही कौवा ये अंदाजा लगाता है कि इस घर में मेहमान आने वाले हैं। इस तरह कौवे को पता चल जाता है बुलाओं के निकलने की वजह से कि घर में मेहमान आ रहा है। प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको कौवे के बारे में ये तमाम बातें क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। जबकि इस्लामी तलीमात और बुजुर्गों के मुताबिक जो दूसरा पुरसरा जानवर है वो है सांप। अक्सर बुरे यानी बद जिन्नात सांप का रूप अख्तियार कर इस दुनिया में चलते फिरते और घूमते फिरते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरशादात की रोशनी में भी हमें ये पता चलता है कि अक्सर जिन्नात सांप का रूप अख्तियार कर इस दुनिया में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी सांप को मारने से पहले 3 बार पूछ लेना चाहिए कि क्या तुम वाकई सांप हो या कोई जिन हो। अगर जिन हो तो चले जाओ। 3 बार पूछने के बाद ही सांप को मारना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से सांप की बजाय जिन को मार दिया जाए तो दूसरे जो उसके वुरसा होते हैं यानी जो वुरसा जिन्नात होते हैं वो अक्सर बदला लेने भी आते हैं। आपने अक्सर सुन रखा होगा कि कुछ लोग सांप को मारने के बाद पागल हो जाते हैं या उनके साथ कोई हादसात होते हैं। अक्सर तो ये भी सुनने में आया है कि किसी ने सांप मारा, वो बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन सांप मारने के बाद उसकी ऐसी तबाही
لی कि वो फकीर बन गया। तो ये तमाम जिन्नात के कारनामे होते हैं। तीसरा पुरसरार जानवर है बिल्ली। जिन्नात इस दुनिया में सिर्फ 3 जानवरों की शक्ल इख्तियार कर यहाँ आते हैं, यानी कौवा, सांप और तीसरे नंबर पर बिल्ली। अब कौवे और सांप की शक्ल इख्तियार कर जो जिन्नात हमारी दुनिया में आते हैं वो नुकसान पहुंचाने आते हैं इंसानों को, लेकिन जो बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर जिन्नात हमारी दुनिया में आते हैं वो इंसान को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि किसी न किसी तरह इंसान का फायदा करने आते हैं। ज्यादातर जिन्नात जो कि बिल्ली का रूप इख्तियार कर हमारी दुनिया में आते हैं वो मुसलमान होते हैं। आपने भी बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि फलाना बंदा बिल्लियों से प्यार करता था, गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियों को खाने पीने के लिए कुछ डालता वगैरह रहता था, या वो बिल्लियों से हुस्न सलूक करता था, बिल्लियां उसके इर्द गिर्द होती थी, जिसके बाद उसकी तकदीर और किस्मत ऐसी बदलती है जैसे बदलने का हक बनता है। वो शख्स जो कि बहुत गरीब होता था कब दौलतमंद बन जाता है, शहर का अमीर तरीन बंदा बन जाता है, पता भी नहीं चलता। प्यारे बहन भाइयों बुजुर्ग इसकी 2 वजूहात बताते हैं। इसकी जो पहली वजह है वो तो ये है कि अक्सर जो अच्छे जिन्नात होते हैं वो बिल्लियों का रूप इख्तियार कर हमारी दुनिया में आए होते हैं, वो इंसानों का जायजा ले रहे होते हैं। अब वो जिन्नात जब किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो कि नेक होता है, जानवरों से हुस्न सलूक से पेश आता है, इंसानों से हुस्न सलूक से पेश आता है, बिल्लियों से प्यार करता है, तो वो जिन्नात उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उसके ऐसे काम जो बन नहीं रहे होते उनमें रुकावटें आ रही होती हैं, वो रुकावटें जिन्नात उसकी मदद कर दूर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उसके काम बनने लगते हैं, उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं। यानी जाहिर बात है जिन्नात उसकी हर तरह से मदद करते हैं, जिसके बाद उसके लिए आसानियां पैदा होती चली जाती हैं। जबकि दूसरे नंबर पर ऐसे लोग जो कि गली मोहल्ले में फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करते हैं, उनको खाने पीने के लिए कुछ न कुछ डालते रहते हैं, तो जाहिर बात है जो गली मोहल्ले में बिल्लियां फिर रही होती हैं ये भूखी होती हैं। अक्सर ये भूखी बिल्लियां आपको दुआ दे देती हैं, और इस चीज को तो आप जानते ही हैं कि बिल्ली की दुआ और बददुआ सीधा अल्लाह तक पहुंचती है, किसी भी आसमान पर नहीं रुकती। यही वजह है कि जब बिल्ली किसी के लिए दुआ कर देती है तो फिर उसकी जिंदगी और तकदीर बदल जाती है। और प्यारे बहन भाइयों ये तो चल भी रमजानुल मुबारक का महीना रहा है, इस महीने में तो हर नेकी के सवाब वैसे ही 70 गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके घर में भी कोई बिल्ली आती है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे खाने पीने के लिए कुछ डाल दिया करें, क्या पता वो बिल्ली आपको दुआ दे दे और वो दुआ आपकी तकदीरों को बदल दे, आपकी नस्लों को बना दे। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई बिल्ली आती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, और जो भी आप उसको दे सकते हैं, बेशक उसके आगे अगर आप थोड़ा सा दूध रख सकते हैं, थोड़े से चिचड़े डाल सकते हैं, या रोटी की बुरकी ही अगर उसे उसके सामने फेंक सकते हैं तो वो भी काफी है। बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अक्सर जो भूखी बिल्लियां होती हैं उनको अगर रोटी का टुकड़ा गोल कर यानी उसका एक रोल सा बनाकर उनके आगे डाला जाए तो वो भी खा लेती हैं, क्योंकि जाहिर बात है भूखा जानवर है, उसने पेट भरना है। उम्मीद करता हूँ कि अगर रमजानुल मुबारक के महीने में आपके घर में भी कोई बिल्ली आएगी तो आप भी ये अमल उसके साथ जरूर करेंगे, और कोशिश करें कि रमजानुल मुबारक गुजर जाने के बाद भी जानवरों से हुस्न सलूक करें, क्योंकि याद रखें जो दूसरों के साथ भलाई करता है उसके साथ भी भलाई होती है, और जो दूसरों के साथ बुराई करता है उसके साथ भी जरूर बुराई ही होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में माशाअल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, और ज्यादा से ज्यादा तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर